गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी क्या हो जाएगी? विल बी या शैल भी। यही आपको लर्न करना, विल बी या शैल भी हो जाती है। आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप कहेंगे विल बी, शैल भी। ठीक है। अब बनाने का नियम आप सभी लोग जानते हैं। बनाने का नियम, रूल, ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम पुनः लिखते हैं। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? बदलकर सब्जेक्ट बना लेंगे। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखाएगी? विल बी या शैल बी। जो यूज होगी उसको लिख लेंगे। और तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और चौथे नंबर पर क्या करेंगे? बाई। और पांचवें नंबर पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यही आपके फार्मूला होते हैं। किसी भी टेंस की केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और सारे रूल्स वही होते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी सहायक क्रिया विल बी, शैल भी होती है। ओके, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है I shall beat you। देखिए, shall और will फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डियर स्टूडेंट। और जब इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? विल बी या शैल बी। आई क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह भी आपका यू ही होता है। मैं पहले ही बता दिया हूं, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होता है विल बी, यू विल बी। बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, BEATEN। उसके बाद देखिए बाई का यूज करेंगे, बाई आप लगा दिए। उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, यू विल बी बीटेन बाई मी। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सीता विल फ्लाई अ काइट। देखिए, सीता सब्जेक्ट है और काइट ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक काइट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, एक काइट, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, FLOWN बाई। सीता का क्या हो जाएगा? सीता। आप देख रहे हैं, यदि यही आपको कह दिया जाए निगेटिव में बनाने के लिए तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? विल नॉट बी और शैल नॉट बी हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए ही विल नॉट कॉल यू। देखिए, यह
सॉरी ही विल नॉट, यहाँ पर नॉट कर दिया जाए। देखिए यह निगेटिव हो गया, तो इसको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बताएंगे तो इसको निगेटिव बनाएंगे। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू विल नॉट बी। देखिए दोनों के बीच में नॉट लग गया, विल नॉट बी कार्ड, CARD, कार्ड बाय ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा। तो आपने देखा निगेटिव बनाए तो विल और बी के बीच में नॉट लगा दिए, यही सेल और बी के बीच में नॉट हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, यदि आप एक इंट्रोगेटिव आपके पेपर में आ जाता है तो उसको जैसे होगा रूल फर्स्ट होगा तो रूल फर्स्ट के अनुसार हम करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देता हूं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाता है शैल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यह आपका इंट्रोगेटिव है तो हम इसको इंट्रोगेटिव के अनुसार सॉल्व करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इसको पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। तो दिस क्वेश्चन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी, तो शैल के जगह हम लिख देंगे विल, उसके बाद लिख देंगे दिस क्वेश्चन QUESTION, उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बी लिख देंगे। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व, SOLVED, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। शैल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस विल दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय मी। आप देख रहे हैं सारे रूल वही हैं। आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव में बदलने पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप कहेंगे विल बी और शैल भी होगा। ओके, थैंक्स।